की जो आदि कवि है उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कल कहा, जिनसे बढ़कर भक्त नहीं, जिनसे बढ़कर भगवान भी नहीं, जो सर्वोच्च श्रोता है, जिनसे बढ़कर कोई श्रोता नहीं हो सकता रामायण का। ऐसे हनुमान जी के चरणों में जो सुन रहे हैं वे यहाँ अव्यक्त सानिध्य देकर उनके चरणों में बार बार प्रणाम समर्पण करते हैं। भाग्य बड़ा है कि आप सबसे मिलना हो रहा है हमारा, और एक अच्छे उद्देश्य से हो रहा है। हमें मिला रहा है साक्षात भगवान राम, वो बीच में रहकर, नहीं तो हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, दोनों को यहाँ जोड़ा है और इस राम कथा का एक दिव्य वातावरण निर्माण किया है। इसलिए फिर एक बार उनके चरणों में हमारे प्रणाम और कृतज्ञता समर्पण करके आगे बढ़ेंगे। एक सवाल ऐसे कल बोला, वाल्मीकि जी के मन में प्रकट हुआ कि सारे गुण हैं, एक भी दोष नहीं, ऐसे कोई व्यक्तित्व मनुष्य रूप में अब है क्या धरती में? उत्तर नारद जी से मिला है, वो है अयोध्याधिपति भगवान श्री रामचंद्र जी। उस रामचंद्र जी के मूर्ति मन में रखकर वाल्मीकि जी नहाने गए तमसा नदी तीर। वहां एक दृश्य देखा, दो पंछी आनंद में खेल रहे हैं। वहां अद्वैत था, आनंद था, उसमें एक को मारा निषाद ने। जहां अद्वैत था वहां द्वैत हो गया, जहां आनंद था वहां दुख, जहां प्रेम धारा अमृत धारा थी वहां रुधिर धारा। श्रृंगार रस के स्थान में कर्ण रस। भयंकर दृश्य। विचलित हो गए वाल्मीकि जी। उनके मुंह से अपने आप एक कविता निकली, 32 अक्षर का, 32 वर्णों का, 4 चरणों का एक सुंदर कविता अनुष्टुप छंदस में है, जो ऐसी कविता निकली। फिर उन्हीं को आश्चर्य हो गया, ये कैसा हो सकता है? अगर हमारे शरीर में कुछ होगा हमें पता नहीं तो क्या मतलब है उसका? और कोई करवा रहा है। वाल्मीकि जी लौट आते हैं आश्रम में। तन है आश्रम में, मन वही है। जो दृश्य देखा, जो कविता निकली मुंह से, वही है ना। कभी आश्चर्य होता है, कभी दुख होता है। बार बार वो कविता मन में घूमती रही है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जी की आंखों के सामने। आश्चर्य होता है, वाल्मीकि जी को स्वागत करते हैं, पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी सामने हैं, परंतु वाल्मीकि जी यहां नहीं है। बार बार उनके मन वही भाग रहा है। फिर वही श्लोक, मानुष आदर प्रतिष्ठान, ये कैसा हो सकता है? ऐसा क्यों किया निषाद? पापात्मना कृतम कष्टम वैर ग्रहण बुद्धिना। अकारण किया, कोई कारण नहीं था। अगर किसी को मारना तो 3 कारण हो सकते हैं। उससे कोई बड़ा अपराध अगर किया हुआ है तो दंड के रूप में हो सकता है। उससे कोई आपत्ति है तो आत्मरक्षा के लिए हो सकता है, या मारने से कोई लाभ है, भूख है,
भूख मिटाने के लिए मारा। 3 कारण हो सकते हैं। वो निषाद भूखा नहीं था, उस पंछी ने कोई अपराध नहीं किया, निरपराधी था पंछी। उससे क्या आपत्ति हो सकती है? उसको अकारण मारा था। उसको बार बार सोचते हैं वाल्मीकि जी। तब ब्रह्मा जी हंसकर बोलते हैं, क्यों आश्चर्य, ये वाणी मेरी इच्छा से निकली, तेरी इच्छा से नहीं, ये मेरी इच्छा। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी पति पत्नी है, और ब्रह्मा जी की इच्छा के बिना सरस्वती जी कहां जा सकते? अगर वाल्मीकि जी के मुंह में निकली, मुंह से निकली सरस्वती, ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी की अनुमति नहीं है, ये कैसे हो सकता है? वही कहते हैं, मेरी आज्ञा से, मेरी इच्छा से, मेरी अनुमति से ये हुई। एक नहीं, ऐसे हजारों हजार श्लोक निकलेंगे तुम्हारे मुंह से। एक बीज से कितने पेड़ पैदा हो सकते हैं? एक बीज से एक पेड़, साधारण उत्तर ये है, परंतु एक बीज से अनंत पेड़ पैदा हो सकते हैं। एक पेड़ में हजारों बीज होंगे, उससे हजारों पेड़, फिर एक एक पेड़ में हजारों बीज होंगे, हजारों हजार पेड़। तो एक बीज के संतान से सारी पृथ्वी को समावृत कर सकते हैं। हुआ वही एक कविता। तब तक दुनिया में कविता नहीं थी, काव्य नहीं था, पहली कविता। तो उसके संतान आज हम देखते हैं करोड़ों करोड़, लाखों लाख, कितने ग्रंथ रचे। वही कहते हैं ब्रह्मा जी। ऐसे ही श्लोकों से राम जी का चरित्र का वर्णन करो, रामचरित का वर्णन करो। तेरी वाणी झूठ नहीं होगी, जो तुम रचेगा वो सब सच ही रहेगा, और वो शाश्वत भी होगा। जहां तक सूर्य चंद्रमा तारे होंगे, जहां तक हिमालय, गंगा, यमुना, सागर रहेंगे, वहां तक ये रामायण रहेगा, शाश्वत रहेगा। और जहां तक रामायण रहेगा वहां तक तुम मेरे साथ रहोगे, ब्रह्मलोक में तेरा वास होगा। शाश्वत शब्द सृष्टि तुम्हारे तरफ से होगी। तो यही आशीर्वाद देना आया हूं मैं। सृष्टिकर्ता क्यों आ गई? ब्रह्मा जी क्यों आ गई? क्योंकि काव्य सृष्टि होने वाली है। काव्य प्रपंच नहीं था वहां तक, एक और प्रपंच, काव्य प्रपंच, उसकी सृष्टि होने वाली है। तो उद्घाटन के लिए आए हैं ब्रह्मा जी। एक नया युग, नया मनवंतर, नई तरीका, नया प्रपंच। इसलिए ब्रह्मा जी यहां पहुंचे। ब्रह्मा जी और सरस्वती, जैसे हमने कहा, दोनों सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी वस्तुओं की सृष्टि करते हैं, सरस्वती जी शब्दों की सृष्टि करते हैं। शब्द सृष्टि, अर्थ सृष्टि या वस्तु सृष्टि। जितने वस्तु हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि है, जितने शब्द हैं सरस्वती जी की सृष्टि है। जैसे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी पति पत्नी है, वैसे शब्द और अर्थ पति पत्नी है। जैसे कालिदास कहते हैं, वागर्था व संपृक्तो, वाग और अर्थ छोड़ के नहीं रहते एक दूसरे को। वागर्था व संपृक्तो, जैसे वाक और अर्थ संपृक्त है, कालिदास जी बोलते हैं। संपृक्त, संयुक्त भी बोल सकते थे कालिदास जी, संपृक्त बोले। संपृक्त ये शब्द दोनों ओठ मिलके ही निकलता है। चेष्टा करो संपृक्त उच्चारण करना, संपृक्त बोलना, परंतु ओठ जोड़ना नहीं। ओठ अलग अलग की चर्चा करो, संपृक्त। देखो हमारे महाकवि एक एक में कैसे थे, इनमें क्या कुशलता थी। संयुक्त तो बोल सकते थे, संपृक्त तो बोला। जैसे वाक और अर्थ संपृक्त है, वैसे सीता और राम संपृक्त हैं, वैसे शिव जी और पार्वती जी संपृक्त हैं।
प्रकृति पुरुष संतृप्त है, वो अलग नहीं है। मिथ्या क्या है? जहां वियोग है शब्द और अर्थ का, वही मिथ्या है। झूठ क्या है? विषय दूसरा हो गया, वाणी दूसरी हो गई, वही ना झूठ। बोली अलग, विषय अलग। वो बोली जो है वो सरस्वती जी है, विषय जो है वो ब्रह्मा जी है, साथ रहना था। जब अलग किया उसी को झूठ कहते हैं। सहचार चाहिए, व्यभिचार नहीं पति और पत्नी के बीच में। शब्द दूसरा, अर्थ दूसरा, पाप है। वो इतना बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप ब्रह्मा जी और सरस्वती जी को अलग करने से होगा, उतना पाप लगेगा। तो साथ साथ ही रहते हैं। इसलिए जैसे सरस्वती जी निकली वाल्मीकि जी के मुंह से, साथ साथ ब्रह्मा जी भी नहीं, और कहते भी मेरी इच्छा से हुई। तो इसलिए इतनी बड़ी साहित्य सृष्टि वाल्मीकि जी की तरफ से होता है। ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हैं तो रामायण की रचना करो और अंतर्धान हो जाते हैं। और वाल्मीकि जी संकल्प लेते हैं रामायण रचना की। कैसे रचा? 10 किताब देखा और 1 किताब लिखा, ऐसा हो जाता है ना आजकल। पहला किताब से थोड़ा, दूसरा किताब से थोड़ा, तीसरा से थोड़ा, 1 किताब बन गया अपना, ऐसा हो जाता है आजकल। इनसे कुछ सुना, उनसे कुछ सुना, उनसे कुछ सुना, सारे मिलकर अपने 1 किताब लिखा। ऐसे नहीं, रामायण में ही उड़ना है। योग स्थिति में रामायण को देखा वाल्मीकि जी ने पहले। दरबासन में पूर्व की तरफ बैठते हैं वाल्मीकि जी संकल्प करके रामायण का। आंख बंद करते हैं, रामायण देखते हैं। आंख खोल के नहीं देखा, आंख बंद करके देखा। ऐसे भी होता है। अंतर्मन देखा। ब्रह्मा जी का वर था तो वर के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से, योग के प्रभाव से, तत्सर्वम धर्मवीर्येण, धर्म का प्रभाव से देखा। पूरा रामायण देखा। हर चीज देखते हैं, चलना फिरना, हंसना, बात करना, जो जो हुआ रामायण में, जो रहस्य हुआ, जो प्रकाश में हुआ, सारे घटना जैसे हम आज टीवी में देखते हैं, दूरदर्शन में देखते हैं, वैसे अंतरदर्शन में संपूर्ण रामायण को देखा वाल्मीकि जी ने। फिर शब्द रूप लिया। अंतरंग पहला, फिर बहिरंग। दर्शन पहला, अनुभव पहला, फिर उसका शब्द रूप। वेद उपनिषद सब ऐसे ही, एक अनुभूति, एक दर्शन, फिर उसका एक शब्द रूप। फिर रामायण की रचना हुई। 24,000 श्लोक, 500 सर्ग या 500 अध्याय, 7 कांड, इतना बड़ा ग्रंथ। लिपि का उपयोग नहीं है वाकई। वाल्मीकि रामायण लिखे नहीं है, रचे हैं। मन ही मन एक एक श्लोक रचना करते करते जाते हैं। ऐसे 24,000 श्लोक रचना करते हैं, 500 सर्ग, 7 कांड। उनकी मेधा के बारे में सोचो, कैसे हो सकती है। स्मरण शक्ति के बारे में सोचो। बिना कलम 24,000 श्लोकों की सृष्टि भी होती है, भीतर ही भीतर होती है। रामायण की रचना पूर्ण हुई। आगे क्या? प्रयोग। रामायण का प्रयोग करना है, क्योंकि रामायण सिर्फ थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। वो प्रयोग काव्य है। आरामचरण में ऐसे ही बैठ के जो मन में आया वो सब लिखा, ऐसा नहीं। एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? दुनिया को बदलना,
आदमी को बदलना, जो रामायण के संपर्क में आता है उसको बदलना ही हो, बदलने का सारा विज्ञान है उसमें। रामायण का जो तात्पर्य है वो बदल सकेगा किसी आदमी को, वो तो आप सब समझते हैं, आप सब जानते हैं। सिर्फ उतना नहीं, वो मंत्र के जैसा है, जिस राग में गाना रामायण को, जैसे गाना, जैसे एक एक वर्ण का उच्चारण करना, इसमें रहस्य है। अगर उस रहस्य के साथ गा सकता है कोई, जो गाएगा जो सुनेगा वो दोनों बदलेगा। उनका मन में जो रावण है वो मिटेगा, उसमें राम का प्रकटीकरण होगा। ऐसे एक सिस्टम है। हम जो पुराण के जैसे नहीं बोल रहे हैं, एक कहानी नहीं है, एक विज्ञान है इसमें। शिक्षा कहते हैं उसको, शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र वही है, जिस वर्ण को जिस ढंग से उच्चारण करना, जिस स्थान में उच्चारण हो वैसे होने से, जिस राग का उपयोग हो वैसे होने से वो कुछ भी कर सकता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं महाभाष्य में, व्याकरण महाभाष्य में, एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामदुक भवति। एक शब्द कोई भी एक शब्द अगर ठीक से समझा, ठीक से प्रयोग किया, वो कामधेनु बन सकता है तुम्हारे लिए। वो यहाँ और वहां दोनों जगह कामधेनु बन सकता है। हम शब्द का विज्ञान मर्म नहीं समझ रहे हैं, ऐसे ही प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा फायदा नहीं, हमें नहीं हो रहा है। इसलिए सोचते हैं आदमी कि कौन प्रयोग कर सकता है, कौन वैसे गा सकता है, वैसे समझ सकता है। पहला सवाल जब आया था तब उत्तर वहां से आया था। कहां से? ऊपर से। उत शब्द का मतलब संस्कृत में ऊपर, उत्तर का मतलब और भी ऊपर। सवाल और प्रश्न और उत्तर बोलते हैं ना, प्रश्न पूछने वाला जिस ऊंचाई में है उससे भी ऊपर होकर उत्तर देना पड़ता है, उसलिए उत्तर कहते हैं उसको। उत्तर और ऊपर, उसका मतलब इनके दोनों में और होना चाहिए, इनका ज्ञान और ऊपर होना चाहिए। पहला जवाब वहां से आया था, जगत में। अभी दूसरा बताया कौन प्रयोग करेगा? जवाब ढूंढने के आनंद करके राम जी का ध्यान करते हैं, राम जी प्रकट होते हैं ध्यान में, देखते हैं वाल्मीकि जी वहां से दो ज्योत निकलते हैं, वाल्मीकि जी के और राम जी के यहाँ से दो चिंगारी, दो ज्योत देखते ही, दो पास आ रही हैं, सामने ही ऐसा लग रहा है। आंख खोलते हैं वाल्मीकि जी, जवाब चरणों में सामने कुशलभ सामने थे दोनों। जवाब आश्रम में ही था, इनके साथ ही था, वाल्मीकि जी के साथ ही था। अब समझ रही है, उसी समय अपने आप आ जाते हैं दोनों कुमार, दोनों बालक चरण स्पर्श करते हैं वाल्मीकि जी के। हाँ, ये कर सकते हैं, वाल्मीकि जी को लगता है यही योग्य। खुद का परिचय और बेहतर कौन दे सकता है? हमारा परिचय हमारे अलावा और कौन दे सकता है? हम क्या है हम जानते हैं, और कोई इतना नहीं जा सकता। तो राम का परिचय कौन दे सकता है? स्वयं राम दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। जब हम साधारण आदमी, हमारा परिचय पूरा दूसरा नहीं दे सकता, हमको ही देना, राम का परिचय और कौन दे सकता है? खुद को ही देना है। तो राम जी ही वहां आए थे दो रूप धारण करके, कुश और लव। शास्त्र कहता है अंगाद संभव से हृदयाद जाय से आत्मा में पुत्र नामा से सजीव शरदाम शक्ति। पुत्र दूसरा नहीं, खुद पुत्र के रूप में पैदा होता है। संस्कृत में पत्नी को जाया कहते हैं। जाया का मतलब क्या? पति ही भीतर प्रवेश करके पुत्र के रूप में पैदा होता है, वो जाया है। पतिर गर्भम संप्रविश्य पुत्रो भूत्वे जायते, पतिर भार्याम संप्रविश्य गर्भो भूत्वा जायते, जाया स्थिति जाया। तो जाया का मतलब मां है, पत्नी मां भी होती है। जैसे पुत्रवत पत्नी जैसे होती है, पत्नी मां बनती है तब स्वयं का। इसलिए पुत्र अपना ही दूसरा रूप है और कुछ नहीं।
क्योंकि अपना एक ही अंग से पुत्र का अंग पैदा होता है, अपना तन से धन, मन से मन, अपना रूप से रूप, वो दूसरा नहीं है। तो दोनों का तन राम के तन से, दोनों का मन राम के मन से प्रादुर्भाव हुआ है, दोनों का रूप राम के रूप से, दोनों का तत्व राम के तत्व से। उनके अलावा और कौन गा सकता है? राम ने आकर के रावण का संहार किया, इतना बड़ा काम किया, एक बार धरती शांत हो गया, राम राज्य की स्थापना हुई। परंतु राम राज्य हमेशा के लिए चाहिए ना, राम हमेशा चाहिए, इसलिए दोबारा आया कुश और लव के रूप में। अब रामायण का प्रचार किया, अब राम रामायण के रूप में। अगर अब राम राज्य की स्थापना होना चाहिए, अगर वो होगा तो रामायण के द्वारा होगा। रामायण प्रेरणा दे सकता है, मार्ग दिखा सकता है, इसमें पद्धति बना सकता है। श्री वाल्मीकि सोचते हैं कि यही योग्य है रामायण के लिए। रामायण सिखाते हैं कुश और लव दोनों को। देखो फिर किताब और कलम का उपयोग नहीं है यहाँ भी, हृदय में है रामायण वाल्मीकि जी का, वो मुंह से निकलता है। कुश और लव दोनों को कानों से प्रवेश करता है रामायण, भीतर हृदय में बसता है, फिर वाणी से, फिर मुंह से निकलता है। यह था प्रक्रिया, किताब और कलम नहीं। 24,000 श्लोक पूरा मुखोद्गत करते हैं, मुखोद्गत बाय हार्ट करते हैं, दोनों बोलते हैं। जैसे जैसे उपकरणों का ज्यादा उपयोग करते हैं, वैसे वैसे अंतःकरण दुर्बल होता है। उपकरण आप समझेंगे ना, उपकरण, साधन, इंस्ट्रूमेंट्स, ये जितना जितना ज्यादा उपयोग करते हैं इसका, वैसा वैसा खुद की शक्ति कम होती है। जो ईश्वर ने दिया उसका ज्यादा उपयोग करना, शरीर का, मन का, इंद्रियों का ज्यादा उपयोग करना, वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। जितना उपयोग कम करेंगे इन चीजों का, उतना ही दुर्बल होंगे। जैसे लाइट है, रोशनी है, ज्यादा उपयोग करने से यहाँ की रोशनी कम हो जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। हमारे पूर्वज एक दिया में, दीपक में पढ़ते थे पूरा, अब हम पढ़ नहीं सकते। क्या हुआ? और कुछ नहीं, बाहर के चीजों का उपयोग ज्यादा हो गया, भीतर ताकत कम हो गई, शक्ति कम हो गई। आजकल देखो हर चीज के लिए साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, उसी का उपयोग करो। उठना बैठना कुछ नहीं, सोना सब अपने आप होना चाहिए, रिमोट में होना चाहिए, ऑटोमेटेड होना चाहिए, सारे चीज कुछ नहीं करेंगे हम। इससे क्या होगा? बीमारियां होंगी, प्रकृति दुर्बल होगी, क्योंकि वो भी सोचते हैं ना, तुम्हें क्यों दिया संपत्ति, ये उसका उपयोग नहीं कर रहा तो तुम्हें नहीं चाहिए, मतलब वही है ना। विज्ञान भी कहता है जिस अंग का उपयोग हम नहीं करते हैं, धीरे धीरे पीढ़ियां बाद वो अंग नहीं रहता है, वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए यह संदेश ये है कि ज्यादा से ज्यादा अपना धन, मन, इंद्रिय इसका उपयोग करो, जो ईश्वर ने दिया उसका ज्यादा उपयोग करो, यही है यहाँ के संदेश। इसलिए बिना किताब कलम इतना बड़ा ग्रंथ का उपदेश और स्वीकार, सिखाना सीखना हो गया, संपन्न हो गया। तो रामायण ग्रहण किया, रामायण का संक्रमण हो गया वाल्मीकि जी के यहाँ से। दोनों कुमार, दोनों बालक जो है कुश और लव, उनके भीतर, उनके हृदय में रामायण का संक्रमण हो गया। अब रामायण की प्रथम प्रस्तुति होना चाहिए। कहाँ करें प्रथम प्रयोग, प्रथम प्रस्तुति कहाँ करना? भगवान के सामने करना है ना प्रथम प्रस्तुति? नहीं, वाल्मीकि जी कहते हैं संतों की सभा में करना पहली प्रस्तुति। तो ऋषि समाज में, संतों की सभा में रामायण की पहली प्रस्तुति होती है। संतों की महिमा जो है उसके बारे में थोड़े गाने के रूप में समझाना लोगों को, क्योंकि प्रवचन से ज्यादा लोग वही समझते हैं, वो भाषा ज्यादा मीठा होती है।
गाने की भाषा में।